नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, सितंबर 2025 की ये घटना है। एक लड़की अपने गांव से गायब हो जाती है। परिवार वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता। परिवार वाले थाने पहुंचते हैं, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वालों के सामने कोई भी सुराग नहीं होता है कि लड़की को ढूंढे कैसे, क्योंकि गाँव था तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर मौजूद नहीं थे और कोई भी ऐसा शख्स उनको मिला नहीं जो कि लड़की के बारे में बता सके। तो पुलिस जो है मोबाइल को ट्रेस करती है, तो पता चलता है 1200 किलोमीटर दूर लड़की की लोकेशन पाई जाती है। वहाँ लोकल थाना से जो है संपर्क किया जाता है, तो लड़की को वहाँ से मिल जाए सही सलामत, उसके लिए पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो लड़की ये कहती है कि मैं आप लोगों के साथ कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। आप लोग जो है मेरे ओसिया थाना की, जो कि वहाँ का लोकल थाना होता है जहाँ की लड़की रहने वाली थी, वहाँ की पुलिस को बुलाएंगे तभी मैं वहाँ पे जाऊँगी। ये बात जो है क्या की जाती है, पहुँचाई जाती है, तो पता चलता है ओसिया थाना की पुलिस वहाँ पर आती है 1200 किलोमीटर दूर से। जोधपुर राजस्थान का ये किस्सा है। और वहाँ से जो है परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जैसे ही जो है थाने की पुलिस पहुँच चुकी है, उसके लोकल थाने की, साथ ही साथ परिवार वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं, तब भी कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। जब उसका ये कहना तो पूछा जाता है क्यों, तो कहती है लेडी कांस्टेबल वहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर जो है लेडी कांस्टेबल को 1200 किलोमीटर दूर से बुलाया जाता है। फिर जो है वो लड़की यहाँ पर आती है। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है। 10 अक्टूबर 2025 आती है। वो प्रशासन को एक ईमेल लिखती है कि हमारे माँ बाप ने क्या कर रखा है, हमें कैद करके रख रखा है, आप प्लीज़ आइए, हमें बचाइए। ना मुझे खाना दे रहे हैं, ना मुझे पानी दे रहे हैं, बल्कि जो है मेरे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। इस तरीके की का जो है वो ईमेल लिखती है। जैसे ही प्रशासन को ये ईमेल प्राप्त होता है, वैसे ही जो है तुरंत एसडीएम और साथ में लोकल थाने की पुलिस सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वहाँ पे पहुँच के बुलाया जाता है, परिवार वालों से कहा जाता है कि आप अपनी लड़की को जो है बाहर बुलाइए, तो परिवार वाले जब तक बोलें उससे पहले ही वो लड़की वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है, एक बैग के साथ जिसमें उसके कुछ कपड़े थे, साथ ही साथ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। और वो ये कहती है कि मुझे यहाँ से आप ले चलिए। तो पूछा जाता है कि क्या बात हुई है, आपने इस तरीके का ईमेल लिखा है और आप जो है ये कह रही हैं कि आपके परिवार ने आपके साथ गलत किया है, क्या बात है, आप पहले पूरा माजरा बताइए, उसके बाद हम आपको यहाँ से ले चलेंगे। तो लड़की ने बाकायदा ये भी लिखा था कि मैं एक इंजीनियर हूँ और नौकरी पेशा हूँ, आप जो है मुझे बचाइए। तो पूछा जाता है क्या आपको जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो है कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आप इस तरीके की बातें कह रही हैं, क्योंकि लड़की देखने में ठीक ठाक लग रही थी। किसी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको खाना नहीं मिला कि पानी नहीं मिला। और माँ बाप को देख के भी ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। पिता जो है बात कर रहे हैं पुलिस वालों से, उधर माँ जो है चीख पुकार मची हुई है। माँ सिसक सिसक के रो रही हैं, तेज़ आवाज़ में रो रही हैं, लेकिन बेटी कह रही है कि मुझे इस घर से बस जाना है। पुलिस वालों ने पूछा कि ये बताइए, क्या आप अपने परिवार वालों के खिलाफ़ मुकदमा लिखवाना चाहेंगी? आप कुछ तो बताइए। तो कहने लगी मुझे मुकदमा कुछ नहीं लिखवाना है, बस मुझे इस घर को छोड़ कर जाना है और मुझे जो है यहाँ से निकलना है, आप मुझे जो है यहाँ से ले चलिए। 18 साल के ऊपर थी, तो पुलिस ने क्या काम किया, उसको थाने ले गए और उस थाने के बाद जो है वो नारी निकेतन जाएगी। ये किस्सा कहानी हुआ क्या कि एक इंजीनियर लड़की जो कि नौकरी पेशा थी और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस चीज़ का पता लगाने के लिए मीडिया कर्मी वहाँ पर पिता के पास पहुँचते हैं उस घर में। तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने जो है क्यों अपनी बेटी को सताया जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई, और
पहले सबको ये लग रहा था कि ये बेटी जो है अपने परिवार का उत्पीड़न झेली और उसके बाद जो है क्या किया मतलब उसके बाद जो है मुकदमा भी नहीं लिखवाया। तो मतलब ये बेटी जो है अच्छी है ना, कि इतना ज़्यादा जो है शोषण झेलने के बाद इसने जो है इस तरीके की घटना को जो है अंजाम नहीं दिया, कि केस वेस नहीं किया। लेकिन जब पिता से मीडिया की बात होती है तो पता ये चलता है कि बेंगलोर में वो शादी से पहले काम के सिलसिले में गए थे। वहाँ पे उन्होंने कामकाज किया, उनकी शादी हुई। उसके बाद जो है ये बेटी पैदा हुई। बेटी को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, बड़ी हुई तो उसने कहा इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। फिर जो है उसने कहा नौकरी, तो नौकरी भी करने की इजाज़त दी। सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो है उसका एक बगल के गांव के लड़के से रिश्ता तय हो गया। शादी हो गई बाकायदा, ससुराल पहुँचती है, वहाँ पे नाक में दम कर दिया, ससुराल वालों ने हाथ जोड़ दिया। पति के पास पहुँचती है, पति की नाक में दम कर दिया, उसने भी हाथ जोड़ लिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये मैके आ गई, मैके में कुछ दिन रह रही थी और यहाँ से कहती है कि हम जो है नौकरी करने जा रहे हैं, हम बिज़नेस करने जा रहे हैं यहीं बेंगलोर में। यहाँ से जाती है, गायब ऐसे हो जाती है कि जैसे इसका कोई अता पता नहीं है। इसके बारे में कहीं से भी कानो कान खबर नहीं थी। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई तो पता चला ये जो है ना बेंगलोर में है ना कहीं और, ये है कहाँ पर है, ये है पुणे में। पुणे में जब इसके घर पे पहुँचते हैं जहाँ पर ये होती है तो पता ये चलता है कि ये एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही होती है। वहाँ से इसको लेकर आया जाता है। ससुराल वाले और पति जो है पहले ही नाराज़ थे और उसके बाद तो इसका इस तरीके से रिश्ता टूट जाता है। अब जो है इसको यहाँ पर हम लोग रखते हैं, सारी चीज़ें जो है इसको खाना पीना सारी चीज़ें आराम से दी जाती हैं। उसके बाद भी ये क्या काम करती है, एक ईमेल प्रशासन को लिख देती है कि ये लड़की हमारा कहना नहीं मानती है। ईमेल लिखती है, प्रशासन को पता चलता है, प्रशासन यहाँ पे आता है और उसके बाद जो है इसको लेके चला जाता है। अब बात ये होती है कि इसके साथ ये जो इसने हरकत करी, इसने हमारी चीख पुकार को नहीं देखा। हमने जो है इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि ये नौकरी कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसने ना हमको देखा ना किसी और को देखा। ये उस लड़के के ऊपर जो है क्या है, उस लड़के के ऊपर फिदा है। ये लड़का जो है उसे जब उसकी नौकरी लगी थी तब जो है मिला था और उसके बाद से ये लोग एक रिश्ते में थे, जो रिश्ता जो है हम लोगों को नहीं पता था। और इसने क्या काम किया, उस रिश्ते को तवज्जो दी जिस रिश्ते के खिलाफ हम लोग हैं, बल्कि इसने अपने माँ बाप को नहीं देखा। इस तरीके की माँ बाप की जो है जो उनका कहना होता है। अब बात ये है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप गलत है, बात क्वेश्चन मार्क समाज के सामने ये खड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे दो मत हैं। कुछ लोग वो हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग वो हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। यहाँ पे माँ बाप जो है लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं, साथ ही साथ जो है वो अपनी परवरिश के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये वो समाज नहीं है जहाँ पर जो है लिव इन रिलेशनशिप को उस तरीके से मान्यता प्राप्त हो जिस तरीके से जो है लिव इन रिलेशनशिप को वेस्ट की सोसाइटी में मान्यता प्राप्त है। अब हर समाज की अपना क्या होते हैं, अपने सामाजिक नियम होते हैं और उन सामाजिक नियमों को ध्यान में रख कर ही जो है चीज़ों की व्यवस्था करी जाती है। तो ये जो जिस समाज से ये लड़की निकल के आ रही है वहाँ के देखे जाएं तो जो है अपने सामाजिक नियम हैं और उनमें जो है वेस्ट की सोसाइटी वाले गुण नहीं है, क्योंकि वह भारतीय सोसाइटी का भारतीय समाज का हिस्सा है। तो जो भारतीय समाज के का हिस्सा हैं और उनमें वेस्ट के जो गुण आए जा रहे हैं उससे जो है परिवार के जो आने वाली पीढ़ी है
बड़े बुजुर्गों का मानना है वह पीढ़ी जो है एक गलत रास्ते पर जा रही है। यहाँ पर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना उद्देश्य है। वेस्ट की सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल है, लेकिन ईस्ट की सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप जो है डिबेटेबल है। तो ये चीज़ जो है आज भी हमारे समाज के भीतर है, ऐसा नहीं है। शहरों के बीच ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके मान्यता को प्राप्त कर रही हैं, लेकिन बात ही सिंपल सी इतनी है कि जो रूरल सोसाइटी है उस रूरल सोसाइटी में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से परिवार वालों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है। माँ रोती रह गई, चीखती रह गई, लेकिन लड़की ने अपने प्रेमी का साथ निभाया और लिव इन रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू किया। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।